हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 2 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम? पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, है ना, वन, और जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं सिर्फ। कौन से? वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो वो नंबर खुद और एक वन, है ना। जैसे 7 है, फैक्टर्स क्या है 7 के? 1 और 7 है। इनके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आता 7, तो 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो फैक्टर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन डिवाइड गिवन नंबर। फैक्टर वो होता है कि जो एक नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 6 है, 6 को डिवाइड करता है 3, ठीक है, करता है ना, 2 भी करता है। तो ये सब क्या है? उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। फैक्टर इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स। ये उन फैक्टर्स को दिखाना होता है ऑफ अ नंबर टिल वी रीच इट्स प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टराइजिंग ईच स्टेप। जब तक हम उसके प्राइम फैक्टर्स पे नहीं पहुंच जाते ना, जब तक वो कटना बंद नहीं हो जाते। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। इसका मतलब वो और किसी से तो कटेंगे नहीं, डिवाइड नहीं होंगे, है ना। तो हमें वहां तक पहुंचना है जब तक वो वहां प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम उनको दिखा सकते हैं कंपोजिट नंबर को। जैसे 6 है, ठीक है, तो मैं 6 को दिखा सकती हूँ 2 × 3। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। और इसको मैंने किस तरीके से दिखाया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स है, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। और जो ये हमारी फैक्टराइजेशन होती है अलग होती है, यूनिक होती है फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब जिन से प्राइम फैक्टर्स का जो सीरीज होता है उनसे, ठीक है। देखो अभी एग्जाम्पल से समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या क्या एप्लीकेशंस है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ड्रॉ फैक्टर ट्री फॉर 15480। फैक्टर ट्री बनाना है आपको 15480 के लिए। तो देखो जो 15480 है इसके पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो जब मैं इसको 2 से काटूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 7740। इसके पीछे भी 0 है, इसका मतलब ये भी 2 से कट जाएगा। तो जब मैं इसको 2 से काटूंगी मेरा आंसर आएगा 3870। फिर से 0 आ रहा है, इसका मतलब फिर से 2 से कटेगा और 2 पे काटने पे क्या आएगा? 1935। अब 1935 है तो 5 है पीछे, 2 से तो कटेगा नहीं। नेक्स्ट नंबर पे चेक करो, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3, ठीक है। तो 3 से कट रहा है, इनको ऐड करके देखो 1 + 9 + 3 + 5 कितना आया? ये 10 और यहाँ पे 8, 18 आया। 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से कटता है, ठीक है। तो मैंने इसको 3 से काटा, मेरा आंसर आया 645। फिर से ये 3 से कटता है, 3 से कटने पर इसका आंसर आया 215। और फिर इसको 5 से, ना तो ये 2 से कटता है ना 3 से, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5 होता है। तो मैं 5 से इसको कट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 43, ठीक है। तो ये जो मेरा है ये क्या है? फैक्टर ट्री है, ठीक है। ये क्या है? फैक्टर ट्री है। अब इसमें से आंसर कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे अब मेरा जो 15480 नंबर है उसको मैं इन प्रोडक्ट लिख सकती हूँ, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और ये लास्ट वाला 43। अब देखो 5 और 43 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जब तक दोनों प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते नीचे हमें करते जाना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 कितनी बार आया? 1 2 3, 3 टाइम्स आया तो 2 का क्यूब हो गया, मतलब 2 3 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया तो 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब 3 2 टाइम्स आया है। 5 1 टाइम आया, 43 भी 1 टाइम आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाउ दैट द फैक्टराइजेशन इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो ये फैक्टराइजेशन है ये किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े फैक्टर्स पर हम जा रहे हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब प्रोडक्ट किसका होगा? स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 8 एंड 60। 8 और 60 का HCF LCM निकालना है। 8 का क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 3, है ना। 2 को अगर हम 3 बार लिखिए तो 8 के फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से 60 के निकालने हैं तो मेरे क्या आएंगे? 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। कैसे निकाल रही हूँ मैं? जैसे मैं 8 का कैसे निकालूंगी? पहले ये 2 से कटता है 4 पे, फिर से ये 2 पे कटता है 2 पे, और ये फिर से 2 पे कटता है 1 पे। जब तक 1 नहीं आ जाता जब तक हमें इसको करते जाना है। तो यहाँ पे कितने टाइम्स 2 आया? 3 टाइम्स आया, ठीक है। इसी तरीके से 60 का आपको निकालना है। निकाल लिया। अब HCF कैसे निकालोगे आप? HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है, 8 में और 60 में जो कॉमन है। देखो एक तो ये 2 कॉमन है,
उसके बाद ये फिर से ये 2 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना जो दोनों में है, तो 2 टाइम्स कॉमन है, तो 2 × 2 4 हमारा HCF हो गया। एलसीएम क्या होगा हमारा, जिससे जो बच गया, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, ये क्या हाईएस्ट पावर क्या है 2 की क्यूब, और ये 2 की पावर हो चुकी, हाईएस्ट वाली ऊपर हमने ले ली, तो नीचे वाली नहीं लेनी, अब जो बच गया फिर वो लिख दो 3 × 5, तो मेरा आंसर आया 120। तो जो देखो HCF है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, इसमें तो छोटी पावर देखनी है, और जो LCM है वो क्या देखना है, इसमें आपको बड़ी ग्रेटेस्ट पावर देखनी है हर एक प्राइम फैक्टर की, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B HCF, मतलब 2 नंबर्स का, आपका जैसे A और B 2 नंबर्स हैं, अगर हम उनका HCF और LCM मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। मतलब अगर उन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं A × B, वो किसके इक्वल आएगा, HCF × LCM के इक्वल आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल 3 है, चेक वेदर 12 की पावर n है, कैन एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये वाला एग्जाम्पल हम अभी इन क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि आज की वर्कशीट में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद उसके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 4th क्वेश्चन यही है एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, तो ये 4th वाला क्वेश्चन है ना, ये सेम है, तो हम इसके टाइम पे ही उसको समझ लेंगे। चलिए, तो अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस थ्रू 32760 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में आपको लिखना है 32760 को। तो चलिए लिखते हैं, कैसे करेंगे हम, देखिए 32760 है, ये सबसे पहले किस पे कटता है, 2 से कटता है, कितने पे कटता है 16380 पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे, इसके बाद ये फिर से पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब फिर से 2 पे कटेगा, कितने पे कटेगा 8190 पे, फिर से 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से फिर से कटेगा, और 2 पे आपकी बार काटेंगे तो आंसर आएगा 4095। फिर ये 5 से तो जाएगा, ये तो आपको पता है 5 से, लेकिन सबसे छोटा लेना होता है, ठीक है। 5 से पहले 3 आता है प्राइम नंबर, और 3 की टेबल से ये कटता है, तो हम पहले 3 से काटेंगे इसको। 3 से ये कटता है कितने पे, 1365 पे। उसके बाद 1365 है, ये फिर से 3 से कटता है कितने पे, 455 पे। फिर 455 ना 2 से कटता ना 3 से, तो हमने अगला नंबर लिया प्राइम नंबर 5 से कटता है 91 पे, और जो 91 है वो 7 से कटता है 13 पे। अब देखो 7 और 13 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स आ गए, तो हमें तब तक करना था जब तक दोनों प्राइम नंबर्स नहीं आते, तो दोनों प्राइम नंबर्स आ गए, तो अब यहाँ हम कर देंगे इसको स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे 32760, कैसे लिख सकते हैं हम, इसका जो प्रोडक्ट है उस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 टाइम्स तो 2 है ना, तो 3 टाइम्स लिखेंगे हम पहले 2, 1 2 3 टाइम्स लिखेंगे 2, उसके बाद 1 2 टाइम्स है हमारे पास 2 टाइम्स हमारे पास 3, और फिर 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 13 भी एक बार है, उनको हमने एक बार लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ पे क्लियर, क्वेश्चन 1 समझ में आ गया। चलिए, इतना ही है क्वेश्चन 1। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब की बार लिख दिया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें इनका क्या निकालना है, HCF LCM निकालना है, किसका, 5 और 12 का, और 18 और 45 का। तो चलिए निकालते हैं। ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट 15 और 12। 15 और 12 में 15 किसके पे जाता है, 2 की टेबल में तो कटता नहीं है, तो 3 से कट करेंगे, 3 5 से 15 होता है। फिर 5 सिर्फ 5 की टेबल में आता है, तो ये आगे नीचे 1, और हमें तभी तक करना होता है जब तक 1 नहीं आ जाता। अब ऐसे ही 12 का करेंगे, 12 2 से कटता है कितने पे, 6 पे, फिर 6 कटता है 2 पे, 3 पे, फिर 3 अपनी टेबल में आता है 3, आ गया 1, ठीक है। तो अब हमारा जो 15 के फैक्टर्स हैं वो है 3 5, और जो 12 के फैक्टर्स हैं वो है 2 × 3। तो HCF क्या होता है, इनको जो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लो, इसके अंदर 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो HCF क्या हो गया 3। अब इस 3 के अलावा जो बच गया, ठीक है, ये 3 तो क्या था हमारा, कॉमन था, ठीक है, 3 तो कॉमन था, तो 3 तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब 3 के अलावा क्या बच गया, एक 5 बचा है, और ये 2 2 बचे हैं, ये 2 2 बचे हैं, इन सबको मैंने लिख दिया 3 2 6 6 2 12 12 5 60 मेरा LCM हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से HCF और LCM निकालना है हमें। तो चलिए करते हैं सेकंड पार्ट, ये रहा आपका, बिल्कुल ईजी है ना। चलिए, तो 18 और 45 का निकालना है, तो कैसे करेंगे, 18 का कैसे निकालेंगे, 2 से कटता है 18 9 पे, फिर 3 9 कटता है 3 की टेबल से 3 पे, और फिर 3 से कटता है आ जाएगा 1। इसी तरीके से 45 हम काटेंगे 3 से, 15 आंसर आएगा, फिर से काटेंगे 3 से 5 आएगा, और फिर से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 18 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 3 × 3, और 45 के फैक्टर्स हो गए 3 × 3 × 5।
तो HCF क्या होता है इनका कॉमन क्या है, एक तो ये 3 है और दूसरा ये 3 है, तो 3 × 3 9 क्या हो जाएगा मेरा HCF। एलसीएम क्या होता है जो बच गया, ये एक 3 तो यहाँ लिखा, ठीक है, मतलब एलसीएम देखो कैसे निकालना है। अब देखो एक 3 तो ये है जो कॉमन है, उनको तो अलग से लिख दो, ये कॉमन था। अब इनके अलावा बचा क्या, एक 2 बचा और एक 5 बचा है, तो 2 × 5, ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें HCF और LCM निकालना था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, अगर आपको एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर्स का, ये दो नंबर्स हैं 320 और 120, ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम दिया हुआ है 960, तो आपको HCF निकालना है इन दो नंबर्स का। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 में देखो, अब उसने क्या बोला है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब A × B, ठीक है, किसके इक्वल है, HCF × HCM के इक्वल है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। तो अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो दो नंबर से क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन दो नंबर का LCM 960 है, ये दिया हुआ है, तो LCM की जगह रखा 960, HCF फाइंड आउट करना है। दो नंबर हमें दिए हुए हैं 320 और 120। अब ये 960 HCF के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में, है ना, 0 से 0 कट कर दो, 12 1 × 12 और 12 8 × 96। अब 8 को फिर से कर दो, 8 1 × 8, 8 4 × 32 होता है और एक 0, 40 क्या हो जाएगा हमारा HCF आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 3, सिर्फ 2 लाइन का आंसर था आपका 3rd। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो मैंने आपको बोला था कि हम लास्ट में करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है, आंसर नहीं है एग्जाम्पल 3, मतलब जो आपका वर्कशीट में एग्जाम्पल 3 है ना, वही दे रखा है ये सेम टू सेम, जो अभी मैंने आपको बोला था कि हम बाद में समझेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्योंकि वही एग्जाम्पल सेम टू सेम क्वेश्चन में उठा के दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, रीड कर लेते हैं पहले। देखो, चेक वेदर 12n कैन एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो 0 से खत्म हो सकता है उसकी पावर। मान लीजिए 2 की पावर 2 है तो ये 4 पे खत्म हुई, ऐसे ही n की पावर कुछ ऐसी होगी कि ये जो नंबर है वो 0 पे खत्म हो। ये हमें चेक करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये आंसर क्या होगा, इसका आंसर नंबर 4 का ये है, ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 4, ये सेम दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये मुझे करना नहीं पड़ेगा, आंसर आप 4 यहाँ से करोगे। क्लियर। कैसे करोगे, अ नंबर कैन एंड ऑन 0 इफ इट्स फैक्टर हैज 2 and 5 बोथ। वो नंबर कब हो सकता है 0 पे खत्म, कब हो सकता है, 2 5 × 10, तभी पीछे 0 आएगा ना, 2 5 × 10 होता है, तो 0 तभी आया जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होगा, है ना। इसके लिए हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 12 के, तो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12, यही बनेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया और एक 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 तो नहीं है ना, द फैक्टर्स ऑफ 12 हैज़ ओनली 2 एज अ फैक्टर एंड नॉट 5। 2 तो है लेकिन 2 5 दोनों को मिलाकर ही 10 बनेगा, तभी 0 हो पाएगी। तो इसका मतलब 5 नहीं है, सिर्फ 2 है। तो ये जो 12 की पावर n है कैन नॉट एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकती, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। क्लियर है, ये ज़रूर लिख लेना, कभी इस आंसर को ही लिखना भूल जाओ। ये है आपका आंसर नंबर 4, ठीक है, ये लिख लेना आप, क्वेश्चन भी यही है और आंसर भी यही है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं आंसर नंबर 4। क्लियर। तो ये आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।